सूरज शहर पर लहू की तरह फैल गया। जैसे ही सूरज ढलता है, उसकी किरणें शहर की इमारतों पर एक लालिमा बिखेर देती हैं, मानो किसी ने आसमान पर एक विशाल कैनवास पर रंग बिखेर दिया हो। नीले आसमान पर लाल रंग का घाव। यह दृश्य एक अद्वितीय सौंदर्य को दर्शाता है, जो केवल कुछ ही क्षणों के लिए होता है, जब दिन और रात एक दूसरे से मिलते हैं। नीचे साए फैल गए, गलियों में शक की उंगलियों की तरह घूमते हुए। ये साए, जो दिन के उजाले में अदृश्य होते हैं, अब हर कोने और हर मोड़ पर दिखाई देते हैं, मानो किसी रहस्य को छुपाने की कोशिश कर रहे हों। यही वो समय था जब शहर ने अपनी सांस रोक रखी थी, दिन के उजाले की उम्मीद और रात के कठोर सच के बीच फंसा हुआ। लोग अपने घरों की ओर लौटते हैं, एक अनजाने डर के साथ जो अंधेरे के साथ बढ़ता जाता है। इस शहर में नैतिकता एक ऐसी विलासिता थी जिसे ज्यादातर लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। यहाँ हर कोई अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है, और इस संघर्ष में नैतिकता अक्सर पीछे छूट जाती है। जीवन ही एकमात्र नियम था जो वास्तव में मायने रखता था। इस भीड़ भाड़ वाले शहर में हर कोई अपने तरीके से जीने की कोशिश कर रहा है, चाहे वह सही हो या गलत। और हर टूटे हुए नियम के लिए हजार और मुड़े हुए थे, जब तक कि सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली रोशनी की तरह धुंधली न हो जाए। यहाँ हर कोने पर एक कहानी है, हर दीवार पर एक निशान, जो इस शहर के संघर्ष और उसकी झिझिविषा को दर्शाता है। ये शहर, अगर तुम इसे करने दोगे तो तुम्हें पूरा निगल जाएगा। ये शहर अपने रहस्यों और अंधेरों के साथ तुम्हें अपनी ओर खींच लेगा, और जब तक तुम समझ पाओगे, तुम भी इस शहर का एक हिस्सा बन चुके होगे, इसके सायों में खोए हुए। अरमान रेजवानी अपने तंग अपार्टमेंट में बैठा था। दीवारें उस पर दबाव डाल रही थीं, उसका दम घुट रहा था। उसने अपने बालों में हाथ फेरा। उसकी पसंद का बोझ उसके कंधों पर एक शारीरिक बोझ था। गरीबी में एक आदमी को नंगा करने, सतह के नीचे छिपी कच्ची हताशा को प्रकट करने का एक तरीका था। अरमान भी अलग नहीं था। वह फंस गया था, कर्ज के जाल में फंस गया था, जिससे वह बच नहीं सकता था। टिमटिमाते बल्ब की हल्की रोशनी को दर्शाती उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। आज रात मैं एक चुनाव करूंगा, एक ऐसा चुनाव जो सब कुछ बदल देगा। जौहरा कादरी। शहर के निचले इलाके में उसके नाम का भी एक द्रुत शीतन भार था। वह एक सूदखोर थी, एक शिकारी जो दूसरों की हताशा पर पलती थी। उसकी आंखें ठंडी और गणनात्मक, दूसरों के दुर्भाग्य में केवल अवसर देखती थी। उसकी क्रूरता पौराणिक थी। उसने कर्ज के जाल बुने, असंभव शर्तों के साथ कमजोर लोगों को फंसाया, और उन लोगों के लिए और भी क्रूर परिणाम भुगतने पड़े जो उन्हें पूरा करने में विफल रहे। अरमान के लिए वह सिर्फ एक साहूकार नहीं थी, वह उस अंधेरे का प्रतीक थी जिसने उसके जीवन को पूरा निगल लिया था। अरमान के अपार्टमेंट में हवा भारी, जैसे हर कोने में उदासी और निराशा का साया हो। उसके फैसले के भार से भारी महसूस हो रही थी। वह जानता था कि यह रात उसकी जिंदगी की सबसे कठिन रातों में से एक होगी। वह जानता था कि उसे क्या करना है। उसके मन में एक अडिग संकल्प था, लेकिन दिल में एक गहरी पीड़ा थी। यह गलत था, वह जानता था। हत्या न्याय नहीं थी, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन मेरे पास और क्या विकल्प है? क्या मैं यूं ही सब कुछ खो दूं? जौहरा ने उससे पहले ही सब कुछ ले लिया था। उसकी खुशियां, उसकी मुस्कान, और अब उसकी आत्मा भी। उसकी गरिमा, उसकी आशा, उसका भविष्य, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। वह तब तक नहीं रुकेगी जब तक वह टूट नहीं जाता, जब तक उसका परिवार सड़कों पर नहीं आ जाता। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह अपने अंदर की लड़ाई को हार चुका हो। आज रात मैं हथियार बनूंगा, अपने न्याय का साधन। मैं उसे रोकूंगा, किसी भी कीमत पर। मंद रोशनी में जंग लगे चाकू को साफ करते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। यह चाकू उसके फैसले का प्रतीक था, उसकी मजबूरी का। उसका चेहरा आशंका और गंभीर दृढ़ संकल्प का मिश्रण था। वह जानता था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह अपने अंदर की लड़ाई को हार चुका हो। आज रात वह अपने न्याय का साधन बनेगा, किसी भी कीमत पर। रात एक कफन थी जो अरमान की हरकतों को छुपा रही थी। उसने मुझे आते हुए देखा तक नहीं। उसने जौहरा को उसके सामान्य अड्डे पर पाया, एक जीर्ण शीर्ण चाय की दुकान जिसमें पसीने और सस्ते तंबाकू की गंध आ रही थी। यह जल्दी था, बेरहम। वह उसे अपना डर, अपना अपराध बोध देखने की संतुष्टि नहीं देना चाहता था। इससे पहले कि दूसरे संरक्षक यह भी दर्ज कर पाते कि क्या हो रहा है, यह खत्म हो गया था। और फिर सन्नाटा, उमस भरी रात की हवा से भी भारी सन्नाटा। मैं रात में गायब हो गया। मेरा दिल मेरी छाती में धड़क रहा था। मैं आजाद था,
लेकिन उस आजादी की कीमत एक ऐसा बोझ था जिसे मैं अब अपनी आत्मा में ढो रहा था। बुरे सपने उसी रात शुरू हो गए। जौहरा की आंखें आरोप से चौड़ी उसके सपनों में जल गईं। वह ठंडे पसीने में जागता, उसके कर्मों का भार उसे कुचल रहा था। वह एक शिकार किया हुआ आदमी था, कानून द्वारा नहीं, अभी नहीं। वह अपने ही अपराध बोध से शिकार किया गया था। डिटेक्टिव कियान ने घटनास्थल का सर्वेक्षण किया। उसने अपनी हिस्सेदारी की हिंसा देखी थी, लेकिन इस हत्या के बारे में कुछ ऐसा था जिसने उसे ठंडा कर दिया था। पीड़िता जौहरा कादरी इन हिस्सों में कुख्यात थी। उसकी मौत पर बहुतों को शोक नहीं होगा, लेकिन कृत्य की क्रूरता, कच्चा क्रोध जो उसने व्यक्त किया, वह कुछ व्यक्तिगत बात करता था। यह सिर्फ एक और अपराध नहीं था, यह बदला था। माया, अरमान की पत्नी, ने हमेशा उसमें अच्छाई देखी थी, लेकिन जौहरा की मौत की खबर, उसके बाद आई फुसफुसाहट, उन्होंने उसके विश्वास को चकनाचूर कर दिया। क्यों अरमान? जब उसने उसका सामना किया तो उसकी आंखों में अपराध बोध ने उसके सबसे बुरे डर की पुष्टि की। वह आदमी जिसे वह प्यार करती थी, जिस पर वह विश्वास करती थी, वह चला गया था। उसके हाथों खून से सने एक अजनबी ने उसकी जगह ले ली। उसके पाप का भार असहनीय हो गया। अरमान जानता था कि उसके जीवन में किए गए गलतियों का बोझ अब उसके दिल और आत्मा पर भारी पड़ रहा था। हर दिन, हर रात वह उन पलों को याद करता था जब उसने अपने विवेक को नजरअंदाज किया था। वह अपने विवेक से आगे नहीं भाग सकता, अब और नहीं। यह समय था कि वह अपने कर्मों का सामना करे और अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार करे। मैंने डिटेक्टिव कियान के सामने कबूल किया। मेरे शब्दों में एक गहरी पश्चाताप की भावना थी। मेरी आवाज उसके पूर्व स्व की एक खोखली प्रतिध्वनि थी। यह मानो मेरे भीतर की आत्मा ने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया हो और अब वह मुक्ति की तलाश में थी। जेल उसकी तपस्या थी। यह वह स्थान था जहां उसे अपने पापों का प्रायश्चित करना था। उसके कक्ष की ठंडी, कठोर वास्तविकता उसे हर पल यही याद दिलाती थी कि उसने क्या खोया है और क्या पाया है। उस जीवन की निरंतर याद दिलाती है जिसे उसने लिया था। वह हर दिन उन दीवारों को देखता था और सोचता था कि उसने कितनी जिंदगियों को प्रभावित किया है। जिस जीवन को उसने नष्ट कर दिया था, वह अपने ही हाथों से अपने भविष्य को बर्बाद कर चुका था, जिसमें उसका अपना भी शामिल था। वह अकेला था, लेकिन यह अकेलापन उसे अपने भीतर झांकने का मौका देता था। लेकिन उसके कक्ष की सीमाओं के भीतर उसने अपने भीतर की गहराइयों को समझना शुरू किया। कुछ अप्रत्याशित खिलने लगा। मुक्ति। सालों बाद उसने महसूस किया कि वह बदल रहा है। वह जेल के उन फाटकों से बाहर चला गया, एक बदला हुआ आदमी। उसकी आत्मा अब हल्की थी और उसके दिल में एक नई उम्मीद थी। माया वहां उसका इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह आंसू खुशी के थे। उसका प्यार अटूट, उसका उद्धार था। उसने उसे गले लगाया और महसूस किया कि वह अब अकेला नहीं है। यह एक नए अध्याय का समय था, एक नई शुरुआत का। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, अपनी राय कमेंट में साझा करें और ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।